स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में गुरुवार के दिन पड़ने वाले विशेष एकादशी के बारे में आपको बताया जाएगा। और गुरुवार के दिन जब कभी भी एकादशी की तिथि पड़ती है तो उस दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए उसकी जानकारी दी जाएगी। मार्च के महीने में आमलिका एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है तथा एकादशी की तिथि जो रहती है वो भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और इस महीने यानी कि मार्च के महीने में एकादशी और गुरुवार एक ही दिन पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जातक जो अपने घर में सुख समृद्धि, धन आगमन का स्रोत, आय के नए स्रोत, इन सब चीज़ों से संबंधित उपाय करते हैं, अगर वो एकादशी के दिन इस प्रकार के उपाय करें तो उन्हें इसका जो फल रहता है वो कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी से पहले अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसका भी फल कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। और वैसी ही स्थिति या वैसा ही मुहूर्त इस बार बन रहा है गुरुवार के दिन एकादशी की तिथि में। सबसे पहले आपको बता दें कि एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी। मार्च 2 तारीख यानी कि 2 मार्च दिन गुरुवार एकादशी प्रारंभ हो रही है सुबह 6:40 से और समाप्त होगी एकादशी की तिथि 3 मार्च शुक्रवार सुबह 9:11 पे। लेकिन विशेष ध्यान ये रखिएगा कि इस समय यानी कि 27 फरवरी से ही होलिका अष्टक, जिसे होलाष्टक भी कहा जाता है, वो प्रारंभ हो चुका है। यानी किसी भी प्रकार का नया कार्य हमें प्रारंभ नहीं करना है, केवल आप भगवान की पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। सामान्य उपाय है जो कि हर एकादशी में किए जाते हैं विशेष तौर पे, तो उसे आप कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है अभी जब तक कि होलाष्टक या होलिकाष्टक समाप्त ना हो जाए। उससे बड़ी बात, इसी दिन भद्रा काल भी प्रारंभ हो रहा है। हालांकि भद्रा काल शाम के समय रहेगा, जो आप लोगों को उपाय करना है वो आप लोग सुबह के समय करेंगे। फिर भी आपको बता दें कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा। गुरुवार 2 मार्च भद्रा काल जो है वो शाम को 7:55 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 3 मार्च सुबह 6:31 पर समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं इस दिन करने वाले उपाय की तरफ, यानी कि गुरुवार एकादशी की तिथि लगने के बाद आपको जो उपाय करना है उसकी तरफ चलते हैं। उपाय करने का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:40 से लेकर के 8:05 के बीच में। इस समय आप उपाय प्रारंभ कर दीजिए, फिर आपका उपाय जब भी समाप्त हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उपाय हेतु आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से संबंधित एक छोटा सा उपाय आपको करना है और ये उपाय आप हर एक एकादशी को दोहरा सकते हैं, विशेष तौर पर उस समय जब एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही हो तब। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको 2 चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। पहला है 5 केले और दूसरा 1 लोटा जल। जल अगर 1 लोटे से थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन साफ और शुद्ध जल होना चाहिए। आप इन दोनों चीज़ों की व्यवस्थाएं कर लें। सबसे पहला काम, आपको आपके पूजा स्थान में आना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा या फोटो आपके घर में है, आपके पूजा स्थान में है, उसके सामने आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। दिया अगर घी का हो, गाय के घी का, तो सबसे अच्छा। नहीं हो तो जो तेल आपके पास उपलब्ध होगा आप तेल से भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कड़वा तेल, जिसे हम राई का तेल या सरसों का तेल कहते हैं, उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दिया प्रज्वलित हो जाए भगवान विष्णु के सामने, आप ये 5 केलों को रख दीजिए। और रखने के बाद सबसे पहला काम, जो विष्णु भगवान का मंत्र आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार आपको उस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद जो लोटे का जल है, अब उस जल को भी सामने रख दीजिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने। अब जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप करिए। जब 108 बार जाप हो जाए तो वहाँ पर आप हाथ में अक्षत ले लीजिए। अक्षत मतलब ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, सैगे हों। 1-2 दाने भी चलेंगे अगर आप लेना चाहें तो, या उससे ज़्यादा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपने जो पूजा की उसमें जो कमी हो गई हो, उस कमी को इन अक्षत के दानों से पूरा करने और समझने की प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष आप उसे एक कटोरे में छोड़ दें या रख दें। पूजा की समाप्ति के बाद जब दीपक बुझ जाए उसके बाद फिर आप उठा करके उन चावल के दानों को गमले में डाल दीजिएगा, किसी फूल के गमले में डाल दीजिए या विसर्जन कर दीजिएगा। वो पूजा समाप्ति के बाद का है।
तो यहाँ आपसे जो भी गलती हुई आपने उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर ली, जो कमी हुई उसे आपने उस अक्षत के दाने से पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर ली। अब उसके बाद जो केले आपने सामने रखे हुए हैं, उस केले पर जो जल आपके पास लोटे में रखा है उससे कुछ बूंदे उस केले के ऊपर आप छींट दीजिए या डाल दीजिए और उन 5 केलों को अपने हाथ में उठा लीजिए। केलों को हाथ में उठाने के बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिससे कि आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि समस्या का निवारण हो, तो आप केलों से प्रार्थना कर सकते हैं और उसे भगवान विष्णु के सामने रख सकते हैं। या दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक साथ दोनों काम मत करिएगा, एक बार में एक ही चीज़ करिएगा आप। या तो अपनी समस्या बोलिए या फिर अपनी इच्छाएँ बोलिए। तो अगर आपकी मान लीजिए कोई समस्या है, आपने केलों के माध्यम से उस समस्या को भगवान विष्णु तक पहुँचाने का प्रयास किया है, तो केलों को हाथ में पकड़ते हुए अपनी समस्याएँ बोलिए, समस्या के निवारण के लिए आप प्रार्थना करिए और फिर उन केलों को भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए। जब दिया बुझ जाए, तो उन केलों को उठा कर के मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, उन्हें ले जा कर के बाँट दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर समस्या बोली है, तो उन केलों का प्रसाद आपको या आपके घर के सदस्यों को नहीं खाना है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई इच्छाएँ बोली है, इच्छा पूर्ति के लिए अगर आपने कोई प्रार्थना किया है, कोई सकारात्मक इच्छा है आपकी, जैसे होता है ना कि हमारे अंदर हम चाहते हैं कि कोई सकारात्मक चीज़ बढ़े, हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ आए। अगर आपने ऐसी कोई प्रार्थना की है, आपकी कोई सकारात्मक इच्छा है, तो आप उन केलों को बोलते हुए भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए। जब दिया बुझ जाए, उसके बाद उन केलों का प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ खाइए। यानी कि इसमें 2 बातें थी। अगर आप अपने घर से किसी नकारात्मक ऊर्जा को निकालना चाहते हैं, यानी कि कोई परेशानी को घर से भगाना चाहते हैं और वो प्रार्थना आपने की है, तो केलों का प्रसाद घर के बाहर बाँट दीजिए। अगर आप कोई सकारात्मक ऊर्जा अपने घर में लाना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज़ अपने घर के लिए आपने माँगी है, तो प्रसाद अपने घर के सदस्यों के साथ मिल कर के खाइए। बस इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो लोटे में जल बचा हुआ है, उस जल को लेकर के आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। ध्यान रखिए, लैट्रिन बाथरूम में नहीं छिड़कना है इस जल को। उसके अलावा आप अपने घर के हर कोने में इस जल को छिड़क सकते हैं और छिड़क दीजिए। ये छोटे से उपाय थे। कोई प्रश्न हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मैसेज करके। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।